नमस्कार दोस्तों, जंग के मोर्चे से एक बड़ी खबर या कहें पत्रकारों के लिए बहुत बुरी खबर आई लेबनान से। खबर यह आई कि दो पत्रकारों को इजराइल ने टारगेटेड ढंग से एयर स्ट्राइक करके मौत की नींद सुला दिया। स्क्रीन पर उन दो रिपोर्टर्स की तस्वीर देख रहे हैं। एक का नाम है फातिमा फतूनी और दूसरे का नाम है अली शुएब। कहा जा रहा है कि ये दोनों रिपोर्टर्स साउथ लेबनान में कवरेज के लिए जा रहे थे, जिन इलाकों में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के कैंप, हिजबुल्लाह के ठिकाने, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के नाम पर जिस तरह से इजराइल लगातार अंधाधुंध बमों की बारिश कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, घर नेस्तनाबूद हो रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसी इलाके में कवरेज के लिए जा रहे ये दो रिपोर्टर्स जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी एयर स्ट्राइक हुई इजराइल की तरफ से और इन दो रिपोर्टर्स को, जैसा कि मैंने कहा, इनकी टारगेटेड किलिंग की गई। कहा यह जा रहा है कि 1-2 और लोगों की मौत हुई है। ये उनकी दो तस्वीर है। मैं चाहता हूं देखिए किस तरह से जंग की रिपोर्टिंग करना और जंग के मोर्चे पर होना। ये साउथ लेबनान जाने का रास्ता है और उसी तरफ ये रिपोर्टर्स, जो खबरें आ रही है, रिपोर्टर्स जा रहे थे कवरेज के लिए। लगातार जो वहाँ इजरायली बमबारी हो रही है, इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से जो तबाही हो रही है, जो बहुत सारे बेकसूर लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारी जा रही हैं। इजराइल कह रहा है कि वो साउथ लेबनान में जो हिजबुल्लाह का गढ़ है उसको तबाह कर रहा है, उनके जो मिलिटेंट हैं उनको तबाह कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन हर रोज खबरें आ रही है कि किस तरह से उस इजराइल की बमबारी की जद में बहुत सारे वहां के स्थानीय लोग आ रहे हैं। बहरहाल, तो एक कवरेज के लिए जा रहे थे, उसके बाद ये टारगेटेड ढंग से इनको स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई। क्या कहा, आइडिया अपने वो भी बताओ। ये तस्वीर है जो लगातार इजराइल के हमले में मारे गए रिपोर्टर्स को लेकर लेबनान के जो मीडिया पर्सनल हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकारों के संस्थान हैं, वो सब लगातार इसको शेयर कर रहे हैं। उनके चैनल की तरफ से इन्हें शहीद घोषित किया गया। कौन है, क्या है, इसके बारे में आपको बताऊं। जैसे फातिमा के बारे में पता चला, इनका आखिरी ट्वीट भी है दोनों का, और आज जो रिपोर्ट की है फातिमा ने वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इजराइल लगातार पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो दर्जनों नहीं, 300 से 400 पत्रकारों की हत्या का इजराइल पर आरोप है, खासतौर से गजा और फिलिस्तीन के इलाके में। लेकिन यहां भी तो इनके बारे में पता चला कि इनका नाम फातिमा फतूनी है। अल मायदीन एक चैनल है लेबनान का, और ये वॉर फ्रंट पर रिपोर्टिंग करती हैं, लगातार करती हैं, क्या आप करती थीं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करती रहीं और बमबारी वाले इलाकों में जाकर वहां जो घर, इमारत, मकान, दुकान, जो भी तबाही मस्ती थी और जो उस तबाही के शिकार होते थे, उनकी कहानियां ये अपने चैनल के जरिए सुनाती थी। ये दूसरे शख्स हैं जिनका नाम है अली शुएब। ये अल मनार चैनल के ये भी रिपोर्टर थे जो मिलिट्री मूवमेंट, हिजबुल्लाह और इजराइल में टकराव और इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए इनकी छवि थी। हालांकि इनको लेकर इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है गंभीर आरोप इन पर लगाएं। क्या, वो इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये आखिरी रिपोर्ट है फातिमा की, जिसको बहुत सारे लोग एक्सपर्ट शेयर कर रहे हैं। हालांकि इनकी स्थानीय भाषा में बोल रही है, जिसका हिंदी यहाँ मैंने ट्रांसलेट किया। وجرافات الدناين التي تقوم برفع سواتر ترابية وجرف منازل المواطنين هنا في هذه البلدة، حيث تستمر عمليات التصدي التي تقوم بها المقاومة في هذا الحي الذي يقع شمال بلدة الطيبي، بالإضافة إلى تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الجنوبي ومشروع الطيبي، حيث دمرت أيضا دبابات المركبة التابعة لقوات الاحتلال المتوغلة من بلدة عديسي باتجاه هذه البلدة ومن مختلف الأحياء. ये फातिमा की आखिरी स्टोरी है और ये उन इलाकों में, जैसे मैंने कहा, जहाँ हिजबुल्लाह और इजराइल का टकराव हो रहा है, या हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग हो रही है या इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है, उन इलाकों से रिपोर्ट कर रही हैं। और ये भी बता रही हैं कि किस तरह से इजरायली बमबारी में या इजरायली हमले में किस तरह से बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, लोग वहाँ से विस्थापित कर रहे हैं। और इसी तरह की स्टोरी, ये इनकी आखिरी स्टोरी थी, इनके एक्स हैंडल पर आज शेयर किया गया है।
जो इन पर जो एयर स्ट्राइक हुई उसके कुछ घंटे पहले मैंने इनके ट्विटर टाइमलाइन से निकाला। ये फातिमा की तरफ से कुछ आज लिखी गई थी जो पोस्ट, उस पोस्ट के कुछ हिस्से हैं और इसके बाद इसका हिंदी तर्जुमा हमने एआई की मदद से की, जिसमें वो बता रही हैं कि तैवे के बैदर इलाके में विरोधी बलों ने सुबह के समय घुसपैठ की कोशिश कर रही कब्जा करने वाली सेना के खिलाफ प्लान करके घात लगाकर हमला किया। फोर्स लितानी नदी की ओर बढ़ रही थी। इसके तुरंत बाद कब्जा करने वाली सेना ने गंभीर सुरक्षा घटना को स्वीकार किया। मतलब ये जो टकराव हो रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल का, या इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट करके जो हमले कर रहा है, उस पर ये इन्होंने 3-4 पोस्ट की थी आज। और उसके बाद इजरायली मीडिया के मुताबिक पैराट्रूपर्स और कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट की टीम हिजबुल्लाह के एक बड़े ट्रैप में फंस गई। दक्षिणी लेबनान में 2 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह के एक हमले में इजरायली सेना के 24 सैनिक घायल हुए। इस तरह की खबरें इन्होंने आज भी पोस्ट की थी। लेकिन इन्हें टारगेट क्यों किया गया, इसको लेकर अभी आईडीएफ ने एक रिपोर्टर के बारे में बताया, वो आगे हम बताते हैं। ये दूसरे रिपोर्टर जो मैंने कहा अली शुएब, इनके भी आज ट्विटर हैंडल को देखा, 28 मार्च है, देखिए ये इनकी तरफ से जो लिखा गया है, जिसमें यमन में मौजूद ताकतों ने कल चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब देंगे। उन्होंने कहा सुबह होते ही देखा कि दुश्मन की कार्रवाई जारी है, इसलिए स्विफ्ट मिसाइलों से इलात को निशाना बनाया गया। सुबह के समय इजरायली फोर्स ने ये किया। मतलब जो भी घटना हो रही थी उस घटना को एक्स पर भी रिपोर्ट कर रहे थे और अपने चैनल पर भी। इजरायली मीडिया के मुताबिक पैराट्रूपर्स ने क्या किया, इजरायली मीडिया के मुताबिक साउथ लेबनान में 2 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया गया, जो भी है। तो ये सब इनके ट्वीट थे। अब ये वो शख्स हैं अली शुएब, इनके बारे में जैसा कि बताया अल मनार चैनल के हैं। अब स्टीव स्विनी एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर, आरटी चैनल के, रशियन चैनल है वैसे। उनकी तस्वीर दिखा दूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये स्टीव स्विनी है जो अभी पिछले हफ्ते ही against Nahariya and a minute. एक बार और प्ले करता हूं ताकि आप देख सकें। Against Nahariya and a minute. रशियन टीवी चैनल है आरटी, उसके ये रिपोर्टर हैं लेबनान में, और ये भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन में, वार जोन में रिपोर्ट करते हैं। और बाल बाल बचे थे। पिछले हफ्ते ही इन पर भी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, टारगेटेड, जहां से ये लाइव कवरेज कर रहे थे। और इनसे चंद फीट दूर, 4 या 6, 10 फीट दूर पीछे मिसाइल गिरी, रॉकेट गिरा। और उसके बाद किसी ढंग से कुछ सेकंड पहले, 2, 4, 5 सेकंड पहले इन्हें शायद अंदेशा हुआ या देख लिया या आवाज़ से, और उसके बाद झुके, बाल बाल बचे। वरना इनका क्या हाल होता इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाल बाल बचे और उसके बाद इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इनको इजराइल ने टारगेट किया था, लेकिन ये बच गए और वैसे ही रिपोर्टिंग करते रहेंगे जैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनकी टाइमलाइन अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टीव स्विनी की टाइमलाइन पर किस तरह से वहाँ जो घरों को तबाह किया जा रहा है या बेकसूर परिवार उस इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। लाखों लोग, 10 लाख से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है विस्थापित हो रहे हैं। इजराइल की जो मंशा है साउथ लेबनान पर कब्जा करने की, उस तरह की रिपोर्टिंग ये करते रहे हैं और इसलिए इन्हें टारगेट किया गया था। पर स्टीव स्विनी का जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके जो दोस्त हैं, 2 दोस्त, इन दोनों का जिक्र करते हुए कि इन्हें टारगेट किया गया। और साउथ लेबनान में रिपोर्टिंग करते हुए मैं गहरे सदमे में हूँ, मेरा दिल टूट गया है। और ये एक तरह से निशाना बनाकर की गई हत्या थी, ये एक वार क्राइम है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप लोग करते रहे वो हम आपके कर्जदार हैं, उसे चुकाया नहीं जा सकता, हम आपके सम्मान में अपना काम जारी रखेंगे। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि रेस्ट इन पावर, वी विल कंटिन्यू आवर वर्क इन योर ऑनर। और उसके बाद दोनों की तस्वीर लगाई, उसी स्टीव स्विनी ने। अब ये आईडीएफ का ट्वीट है 6:43 पर भारतीय समय के अनुसार आज का। और इसमें आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है एलिमिनेटेड। और उसके बाद इनके लिए लिखा है कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेट कर रहे थे, इन्हें एक तरह से टेररिस्ट घोषित किया है। और कहा है कि ये प्रेस की आड़ लेकर हिजबुल्लाह के लिए एक तरह से उनके लिए काम कर रहे थे, ये आरोप है। और ये इजराइल करता है। गजा में भी, फिलिस्तीन में भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स, मैं पिछले वीडियो में इन पर, स्टीव स्विनी पर जो मेरी वीडियो है उसमें आप देखेंगे लगभग 250 जर्नलिस्ट मारे गए 4 या 5 साल में।
और वो जर्नलिस्ट अलग अलग चैनल्स के, अल जजीरा के सबसे ज़्यादा, लेकिन दुनिया भर के चैनल्स के, CNN, BBC और चैनल्स के मारे गए। और जो मारे जाते रहे हैं इजरायली एयर अटैक में, टारगेटेड अटैक में, टारगेटेड बॉम्बिंग में, उसमें ज़्यादातर के बारे में इजराइल उन्हें किसी न किसी आतंकी संगठन से जोड़ता है, या इस तरह से कहेगा कि वो इजराइल के खिलाफ वो रिपोर्टर काम कर रहा था या किसी ढंग से इन्फॉर्मर था, जो भी था। तो इसलिए इजराइल ने जो कहा उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया। और ऐसे भी इजराइल किलिंग के मामले में अब पिछले 28 दिनों से क्या हो रहा है ये आप देख चुके हैं। टारगेटेड किलिंग करना, वॉर क्राइम जैसा शब्द इजराइल के लिए किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। कहीं युद्ध अपराध ये इजराइल के लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी करता है, कहीं भी करता है भारत। तो ये तस्वीरें हैं। मकसद यही था कि आपको बताऊं कि जंग में रिपोर्टिंग करने वाले जंग के मोर्चे पर कैसे होते हैं। अब उसमें मैं देख रहा हूं कि जो इनका मीडिया संस्थान है उसकी तरफ से शोक संवेदना जताई गई है। ये कहा गया है कि उनके 2 रिपोर्टर शहीद हुए हैं। अल मायादीन जो जिसमें एक लड़की काम करती थी, फातिमा, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि साउथ लेबनान संवाददाता फातिमा फतौरी आज इजरायली हवाई हमले में शहीद हो गई। ये हमला सीधे पत्रकारों पर किया गया जो साउथ लेबनान में इजराइल के लेबनान पर हमले की कवरेज कर रहे थे। फातिमा प्रेस लिखी हुई गाड़ी में थी, साथ में अलमनार के अली शुएब अन्य पत्रकार थे। फातिमा और साथियों में बहुत पॉपुलर और प्यारी थी। वो अपने अल मायादीन नेट में एडिटर रहीं और साउथ लेबनान में इजरायली हमलों की कवरेज करते रहे। खास बात ये भी है कि आज ही मुझे दिखा फातिमा के बारे में पढ़ते हुए कि फातिमा के परिवार वाले भी 2 मार्च को इजरायली हमले में मारे गए थे। उनके घर पर बॉम्बिंग हुई, एयर स्ट्राइक हुई, पूरा घर तबाह हुआ, उनके परिवार के 6 सदस्य मारे गए थे। और उसकी भी रिपोर्टिंग फातिमा ने अपने चैनल के लिए की थी, बहुत भावुक होकर लेकिन बहुत जज्बे के साथ। सोचिए, जिस पत्रकार का, जिस रिपोर्टर का पूरा परिवार या परिवार के ज़्यादातर सदस्य जिस हमले में मारे गए, टारगेटेड हमला हो या मिसाइल अंधाधुंध बमबारिश जैसे होती है उसकी वजह से हो, वो भी, उसकी भी रिपोर्टिंग उन्होंने उस दिन की थी। वो वीडियो उनके चैनल पर है जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। बहरहाल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पत्रकारों के लिए बुरी खबर है। आरोप लगाना या कोई किसी आतंकवाद वाले संगठन से जुड़ा है, ये तो इजराइल करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल जहां बॉम्बिंग करता है वहां रिपोर्टर्स हमेशा निशाने पर होते हैं, हमेशा। इजराइल, आप सिर्फ गूगल एक सर्च करेंगे कि 2021 से लेकर 2025 तक कितने रिपोर्टर मारे गए गाज़ा और फ़िलिस्तीन में, तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। जंग के मोर्चे से जितने तरह की खबरें आती कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाता रहूँ, ताकि मैं भी जानकार के तौर पर सारी जानकारियाँ इकट्ठी करता रहूँ और जो मुझ तक पहुँचे वो आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल नमस्कार।